आज हम दिल्ली सल्तनत में सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि किस तरह अमीर लोग और गरीब लोग रहते थे, क्या स्थिति दोनों के बीच में। उस समय सुल्तान के समय में अमीर परिवार काफ़ी कुशल जीवन जीते थे। सभी के पास बड़े बड़े घर थे, भव्य दरबार थे, हजारों कमाई वाला मकान था और उन सभी के पास कड़ी सुरक्षा थी। महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते थे, नौकर चाकर थे और क्लब पार्टियों में मदिरा सेवन जैसी पार्टियां भी मनाते थे। और दोनों इनमें ये दो अमीर लोगों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीचा दिखाने की होड़ मची हुई थी, बराबरी मची हुई थी। ऐसे कई कारखाने थे जहाँ इन अमीर लोगों के कपड़े बनते थे, कीमती सामान बनते थे, जिनसे सुल्तान और आराम सुल्तान का परिवार की सुल्तान की ज़रूरतें पूरी होती थी। अमीरों को ज़्यादा वेतन मिलता था और जिससे अमीरों को ज़्यादा वेतन मिलता था जिससे वे ज़मीनें खरीदते थे, बाग बगीचे भी बनवाते थे। उदाहरण से समझें तो फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बगीचे लगवाए। इस समय नगरीय जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण था। बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर अमीर, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी भिखारी रहते थे। इस समय समाज काफ़ी अलग था। इस समय दासी प्रथा काफ़ी प्रचलन में थी। खरीदे गए लोग रहते थे, उपहार में मिले लोग, इन सभी का काम खरीदे गए लोग घर का काम करना, सैनिकों की सेवा करना, कारीगर आदि सभी की देखभाल करते थे। कुछ दास ऊंचे ऊंचे पद पर भी पहुंच जाते थे, जिनमें उदाहरण देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले दास थे और बाद में वे सुल्तान भी बने। कभी कभी दासों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था, तो कभी कभी दासों को गरीबों से भी अच्छे या बेहतर नज़र से देखे जाते थे। उस समय आम लोग काफ़ी सादा जीवन जीते थे। सादा जीवन के साथ वे काफ़ी मेहनत भी करते थे, परिश्रम भी करते थे। इन लोगों को मजदूरी काफ़ी कम मात्रा में मिलती थी। ये जो फसल उगाते थे उन्हें भी लोग सस्ते दामों में खरीद लेते थे। जो व्यापारी लोग थे वे सस्ते दामों में खरीद लेते थे। जैसे फसलों में चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें काफ़ी कम मात्रा में खरीद लेते थे कीमत में। इस समय अमीर और गरीब में काफ़ी भेदभाव किया जाता था, क्योंकि अमीर अपना जीवन शाही परिवार की तरह जीते थे और गरीब अपना जीवन काफ़ी कठिन स्थिति में जीते थे। उस समय जाति व्यवस्था में हिंदू समाज काफ़ी कम परिवर्तन देखने को मिलता है। हिंदू समाज में इसमें प्रमुख परिवर्तन है, ब्राह्मणों को ऊंचा सम्मान प्राप्त था। इसमें क्षत्रियों को दुष्टों को दंड देने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए काफ़ी कामों में देखा जाता था। शूद्रों के साथ भी काफ़ी भेदभाव होता था। उन्हें वेद पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ऊंची जातियों से अलग रखा जाता था। इसके अलावा इनके साथ बैठने रहने के लिए भी मना था। इसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब थी। कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। शादी के बाद पत्नी के रूप में सिर्फ पति की सेवा करना और आर्थिक जरूरतों के लिए पति पर निर्भर रहना ही महिलाओं को सीमित रखा जाता था। पति की मृत्यु पर पत्नी को सती होना पड़ता था, सती कर दिया जाता था। विवाह कहीं कहीं तो स्वीकार था, कहीं कहीं स्वीकार नहीं था। इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ और महिलाओं को चेहरा ढककर रहना पड़ता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों का डर था। समाज में इज्जत का पर्दा को समाज में इज्जत का प्रतीक माना जाता था। पहले अमीर लोग, बाद में भी पूरे समाज ने अपनाया। जो पर्दा प्रथा थी वो पहले अमीर लोगों ने अपनाई, बाद में पूरे समाज ने उस प्रचलन को अपनाया। पर्दा प्रथा से महिलाओं की स्वतंत्रता कम हो गई थी और वे पुरुषों पर निर्भर होने लगी। मुस्लिम समाज में काफ़ी अछूत जैसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें तुर्क, अफगान और भारतीय मुसलमान आदि लोग शामिल थे। सबसे ज़्यादा भेदभाव उनके साथ ही किया जाता था जो हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम बने थे। हिंदू और मुस्लिम में पूरी तरह कोई मेल जोल नहीं था, क्योंकि दोनों ही धर्म के लोग खुद को श्रेष्ठ बताते थे। इनके बीच रोटी बेटी संबंध नहीं थे।
यानी कि खाना, शादियों में खाना खाना या शादी करना, ये सभी नहीं था। लेकिन दोनों के बीच एक संपर्क था। सेना के रूप में हिंदू सैनिक होते थे और प्रशासन के रूप में काम करते थे। इसके अलावा व्यापार और रोजमर्रा के जीवन में भी उनमें मिलजुल देखने को मिलता है।